हिंसक आदमी को होना पड़ता है इसलिए ताकि वो दिखला दे दुनिया को कि मैं बहादुर। इसलिए जो बहादुर है वो हिंसक नहीं हो सकता। इसलिए तो हमने वर्धमान को महावीर कहा, वीर ही नहीं कहा, महावीर कहा, क्योंकि वर्धमान ने जैसी अहिंसा प्रकट की वो केवल महावीर ही कर सकता। महावीर उनका नाम नहीं है, नाम तो उनका वर्धमान है, लेकिन महावीर कहने के पीछे कारण है, क्योंकि सिर्फ वीर ही हिंसा से मुक्त हो सकता है और महावीर ही केवल समस्त हिंसा से मुक्त हो सकता है। वीरता इतनी स्पष्ट है स्वयं के समक्ष कि सिद्ध कहां करनी है। सिद्ध तो तुम वही करते हो जो तुम्हें पता है कि है नहीं। जिस दिन तुम्हें पता है कि है उस दिन तुम सिद्ध करना छोड़ देते हो। हिटलर कायर है और वर्धमान वीर है। हिटलर को तुम्हें पढ़ना और समझना चाहिए। लाओसे को समझने के लिए बड़ा सहयोगी होगा। हिटलर से बड़ा कायर आदमी जमीन पर खोजना मुश्किल है। वो रात अंधेरे में सो नहीं सकता था, प्रकाश जला के सोता था। और भयभीत इतना था कि किसी पे कभी भरोसा नहीं कर सकता था। इसलिए उसने शादी नहीं की, क्योंकि शादी हो जाएगी तो कम से कम पत्नी पे तो भरोसा करनी पड़ेगा। इतना भरोसा कि कमरे में उसके साथ सोए और रात को उठ के गर्दन दबा दे। क्या पता दुश्मनों से मिली हो, मरते दम तक उसने शादी न की। मरने के ठीक घड़ी भर पहले शादी की। जब सब पक्का हो गया कि अब आत्महत्या ही करनी है, अब कुछ बचने को नहीं बचा, जब जहां हिटलर ठहरा था उस जगह पर भी बम गिरने लगे बर्लिन में, और हार बिल्कुल सुनिश्चित हो गई। अब कोई उपाय न रहा है, घड़ी भर की बात है और जर्मनी का पतन हो जाएगा। तब उसने जो पहला काम किया वो ये कि जिसको वो जिंदगी भर से स्थगित कर रहा था, शादी करने को, उसने एक पुरोहित को बुलवाया जो पहला काम किया और कहा कि पहले मेरी शादी कर दो। पुरोहित भी चकित हुआ कि इस घड़ी में शादी, लेकिन कारण ये था कि हिटलर सदा डरा रहा। क्या भरोसा, एक अनजान अपरिचित स्त्री, और सभी अनजान अपरिचित। किससे परिचय है किसका? अपने से ही परिचय नहीं तो दूसरे से क्या परिचय है? पता नहीं स्त्री किसी की जासूस हो, किसी से मिली हो। रात एक साथ सोना खतरनाक, असुरक्षित। अब कोई डर न रहा। उसने शादी करवाई और शादी होने के बाद जो दूसरा काम किया वो आत्मघात। दोनों ने आत्मघात कर लिया। इतना भयभीत आदमी, जरा जरा सी बात से वो मूर्छित हो जाता था। अगर कोई उसके विपरीत कुछ कह दे तो ऐसा कई बार हिटलर के जीवन में घटा कि उसको मिर्गी आ जाती थी। विपरीत बात भी नहीं सुन सकता था, क्योंकि विपरीत का मतलब कि उसे शक आ जाता अपने कि मैं भी कहीं गलत हो सकता हूं। उसके निकट के लोग भी बड़े परेशान रहते थे कि उससे कहीं ऐसी कोई बात ना हो जाए कि वो गिर पड़े, मिर्गी आ जाए, चक्कर आ जाए, बेहोश हो जाए। उसकी हर बात माननी चाहिए। वो एक छोटे बच्चे की भांति था जो हर छोटी बात में पैर पटकने लगेगा और सिर फोड़ने लगेगा। उसकी हर बात माननी ही चाहिए। वो हर बात का ज्ञाता है और ज्ञानों से कुछ भी न था। इस कमजोर आदमी ने सारी दुनिया को हिंसा में डुबा दिया। दूसरा महायुद्ध दुनिया का बड़े से बड़ा युद्ध था। करोड़ों लोग मारे गए, भयंकर हिंसा हुई जैसी कभी ना हुई थी। और जिस आदमी के कारण हुई वो महाकायर था। कायर हमेशा हिंसक होगा। कायर को हिंसक होना ही पड़ेगा, नहीं तो अपनी कायरता को छिपाएगा कहां? हिंसा के धुएं में ही छिपाएगा।